हेलो क्लास 9th, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कल एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फर्स्ट एंड सिक्स्थ दो पार्ट कराए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 से कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। ओके, जैसे हम सेकंड पार्ट की बात करें, ओके, तो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि यहां a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी है। ओके, तो ये इसको हमें इसका आंसर ये निकल के आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उल्टा है। एक्चुअली हमें ये कंडीशन दे रखी है, हमें ये बताना है, ओके, कि इसको हमें एक्सपेंड करना था और यहां पर इसकी फैक्टराइज करनी है। मींस क्वेश्चन नंबर 4 में इससे हमें ये आंसर लाना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इस तरीके की कंडीशन से हमें ये आंसर लेके आना है। ओके, तो आप एक चीज देखोगे कि यहां पर बीच वाला माइनस का है b, तो आप देखोगे आंसर में b वाले जितने भी टर्म हैं इसको छोड़कर, क्योंकि ये स्क्वायर में है, ये वाला b और ये वाला दोनों ही माइनस के हैं। ठीक है, तो इस चीज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में यूज करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहां -2 टर्म में है और दोनों ही टर्म में z कॉमन है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर आएगा उसमें z वाला जो टर्म होगा वो माइनस का होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इनको होल स्क्वायर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहां z वाले दोनों ही माइनस के हैं, तो हम क्या करेंगे, ये -4z का होल स्क्वायर होगा। ओके, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, ओके, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, इस तरीके के सम्स में आप क्या करें कि जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, मीन्स 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से। तो आप ऑलरेडी ऐसे ही करके लिख लें, यहां 2 इंटू 2x इंटू 3y। लेकिन आप ये भी इंश्योर कर लें कि इन दोनों का इन सबका मल्टीप्लाई ये आ रहा है कि नहीं। तो 3 2 जा 6 2 जा 12xy, यस। अब हम बात करेंगे यहां, तो प्लस 2xy 2yz, अब 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो 2 इंटू 3y इंटू, अब यहां माइनस का 4z है तो आपको माइनस का 4z ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम देखेंगे मल्टीप्लाई करके, 3 2 जा 6 4 जा 24 माइनस के 24yz, यस, प्लस 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई इससे, तो -4z इंटू 2x। ओके, तो इस तरीके से हमने इनको कन्वर्ट कर लिया। तो अब ये क्या आइडेंटिटी बनी, ये बनी 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी बन गई। ओके, आई होप आपको, इसे आप ट्वाइस स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हो। दिस इज द आंसर। ओके, बात समझ में आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो माइनस वाला है उसमें कॉमन देखना है, तो z कॉमन है तो जो z वाला टर्म होगा वो यहां माइनस का होगा। ठीक है, उसके बाद बजाय यहां आप सोचोगे, उससे अच्छा ये है कि 2 का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से, फिर 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से, फिर 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से। तो ऑलरेडी ये इस तरीके से हमें तोड़ सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर की ये आइडेंटिटी बन गई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड जो पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, लेकिन मैं उसमें एक फर्स्ट स्टेप आपको करके दिखा देता हूं। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब आप यहां पे देखोगे कि दो टर्म हैं, ये माइनस का है और ये माइनस, दोनों में कॉमन क्या है x। इसका मतलब ये वाला जो टर्म है ये माइनस का होगा, माइनस का स्क्वायर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन तीनों टर्म को, ये और ये, इन तीनों ही टर्म्स को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -√2x का होल स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज y²। अब -√2x हमने क्यों लिया है? क्योंकि x यहां दोनों में कॉमन है, जो माइनस वाली टर्म है। और 8 किसका स्क्वायर होता है? 8 होता है 2√2z का होल स्क्वायर। अब 2√2 का मल्टीप्लाई यदि 2√2 के साथ करोगे तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 आंसर आएगा, ठीक है। नाउ प्लस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो 2 इंटू -√2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2√2z प्लस 2 इंटू 2√2z इंटू -√2x। ओके, आपको समझ में आया कि 2 का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से, फिर 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से, फिर 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से। तो ये ऑलरेडी -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई। ओके, तो आई होप कि आपको ये दोनों ही पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में भी हमें फैक्टराइज करना है। तो 6 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसे हम x प्लस वाई की होल क्यूब से खोलेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? x क्यूब मीन्स 2x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब मीन्स 1 का क्यूब, इसका क्यूब प्लस 3x² वाई मीन्स पहले वाले का स्क्वायर होगा, तो 2x का होल स्क्वायर इंटू वाई मीन्स 1 प्लस 3 इंटू पहला वाला टर्म ऐसे ही रहेगा इंटू 1 का स्क्वायर। ओके, एक्चुअली जो आइडेंटिटी होती है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy², ये आइडेंटिटी वाली वीडियो जरूर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहां से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब क्या होगा? 8x क्यूब, ओके, प्लस 1 और यहां क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, तो 12x², 1 का मल्टीप्लाई करोगे उतना ही रहेगा, ठीक है ना। प्लस यहां पर आप करोगे 3 2 जा 6x। ओके, तो दिस इज द आंसर, ये प्लस 12 है। ओके, चाहो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 8x क्यूब प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। ओके, समझ में आए होंगे आपको। चलिए, इसी में 4 पार्ट हैं, तो हम एक पार्ट और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसी का हम 4th पार्ट लेते हैं, और 4th पार्ट है x माइनस 2/3y का होल क्यूब। ये माइनस वाला आ गया तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। ओके, तो माइनस वाली आइडेंटिटी में x क्यूब माइनस 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x² इंटू 2/3y प्लस 3 इंटू x इंटू 2/3y का होल स्क्वायर। ओके, एक्चुअली x माइनस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy², यहां प्लस का साइन होता है। ओके, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। x क्यूब माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 का क्यूब करोगे 27
वाई क्यूब, यहाँ 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो गया, तो -2x² यहाँ पे हम क्या करेंगे, +3 इंटू एक्स इंटू इसे पहले हम स्क्वायर खोल लेते हैं, तो 4/9y², और 3 से कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम, तो x³ -8/27y³ -2x² प्लस 4/3xy². ओके, दिस इज द आंसर. ओके, तो ओके ओके, चलिए नेक्स्ट सम्स नेक्स्ट वीडियो में. ओके.